हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य कुमार। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML एंड हाउ टू मर्ज कॉलम्स एंड रोज। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा। तो स्क्रीन को शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ठीक। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि सबसे पहले अपना एक बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कराएंगे। इसके अंदर यहाँ यहाँ टाइटल दे देंगे क्रिएटिंग अ टेबल। क्रिएटिंग अ टेबल, ओके। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सब कुछ मेन टिप्स हैं। लाइक सबसे पहले एक टेबल टैग का यूज करेंगे जिसके अंदर हमारी एक कंप्लीट टेबल क्रिएट होगी। उसके बाद इसके अंदर टेबल रोज होती हैं, टेबल कॉलम्स होती हैं, टेबल हेड होते हैं जो कि मेन हेडिंग्स है। उसके अलावा कुछ ग्रुपिंग टैग्स होते हैं लाइक टी हेड, टी बॉडी, टी फुटर, कॉल स्पैन, कैप्शन, ठीक है। तो इन सब चीजों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक टेबल जनरेट करा लेते हैं। तो बेसिक टेबल क्या है? सबसे पहले एक टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल टैग के अंदर हेडिंग को डिफाइन कराने के लिए, किसी भी रो को डिफाइन करने के लिए हम टीआर टैग का यूज करते हैं। एंड डेटा को डिफाइन डिफाइन कराने के लिए टीआर के अंदर हम टीडी का यूज करते हैं। और अगर इस रो के अंदर हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए हम सॉरी टीएच का यूज करते हैं। तो टीएच लाइक हम एक टेबल जनरेट करा ले रहे हैं। इसमें तीन कॉलम है, कॉल 1, कॉलम 3 एंड कॉलम 2, ओके। तो अगर मैं इसको देखूं अपने ब्राउजर पे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसके बाद अगर मैं इसमें डेटा डालूं तो क्या हो जाएगा, डेटा 1 एंड देन डेटा 2 एंड डेटा 3, ओके। कुछ इस प्रकार से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। बट बेसिकली होता क्या है, हम अपने हेडर्स को टी हेड के अंदर रखते हैं एंड जो बॉडी होती है यानी कि जो टेबल का कंटेंट होता है उसको टी बॉडी के अंदर रखते हैं, जिसे हम टेबल ग्रुपिंग कहते हैं। टी हेड के अंदर मैं अपने सारे हेडर्स को डाल दे रहा हूँ एंड टी बॉडी के अंदर टेबल की बॉडी को डाल दे रहा हूँ, जिससे एक समझ में आसानी होती है, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से कोई विजुअली चेंज नहीं हुआ बट इंटरनली डॉक्यूमेंट चेंज हो गया जो हमारे ब्राउजर को इजीली समझ में आएगा, ठीक। तो अब दूसरी बात क्या है इसमें, कॉल स्पैन क्या है? एक कॉलम जो है वो कितना कॉलम्स को मर्ज करेगा, ठीक। तो कॉल स्पैन मैं यहाँ पे अगर 2 डालूं तो ये जो कॉलम 1 है ये 2 कॉलम्स की स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कॉलम 1 है ये 2 कॉलम का स्पेस ले रहा है क्योंकि अगल बगल इसमें स्पेस आ जा रहा है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉल स्पैन टेबल्स की 1 होती है। ये कुछ इस प्रकार शो होगा। तो मैं एक ही पेज पे लाइव चेंजेस को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग इजीली देख पाएंगे कि कैसे चेंजेस हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कॉल स्पैन 2 लिखूं तो ये 2 कॉलम्स की स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। अगर मैं 3 लिखूं तो तीनों कॉलम की जो स्पेस है एक ही कॉलम ले जा रहा है। इस प्रकार से हम कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। लाइक एक कॉलम है स्टूडेंट का, ठीक। अब स्टूडेंट में क्या, यहाँ पे नेम हो जाएगा, नेम एंड यहाँ पे क्या हो गया, फादर नेम। अब मुझे करना क्या है, ये जो नेम एंड फादर नेम है ये दोनों को मुझे एक ही कॉलम में दिखाना है। तो एक ही कॉलम में दिखा और यहाँ पे स्टूडेंट में ही नेम एंड फादर नेम दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसकी कॉल स्पैन 2 कर देंगे और ये जो स्टूडेंट के अंदर है ये नेम एंड फादर नेम दोनों एक ही कॉलम में शो हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे कि रो स्पैन कैसे वर्क करता है। तो रो स्पैन की बेसिकली वर्किंग क्या है, एक
एक रो कितन मतलब एक जो डेटा है वो कितनी रो को ऑक्युपाई करेगा, ठीक। इस रो को मैं देख रहा हूँ कितना रो ऑक्युपाई करेगा, ठीक। तो रो स्पैन इसका एक एट्रीब्यूट होता है, रो स्पैन, ROW, रो SPAN, ओके। रो स्पैन 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही डेटा है इसलिए कुछ समझ में कम आ रहा है कि रो स्पैन वर्क कैसे करेगा। लेकिन डेटा पे अगर मैं यही देखूं रो स्पैन, ओके, रो स्पैन 2 क्या हुआ, बेसिकली जो टेबल्स थी, अदर टेबल डेटा जो था वो केवल एक ही रो ले रहा था। लेकिन अभी जैसे मैंने इसको अभी कोई देखो एक ही रो का स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन जैसे मैं कॉल रो स्पैन 2 दिया, इसने दो रोज का स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसको रो स्पैन 3 दे दूं तो 3 का स्पेस ऑक्युपाई करेगा, लेकिन यहाँ पे दो रो हैं इसलिए दो पे वर्क करेगा। अगर मैं ये तीसरी रो यहाँ पे एक और इंसर्ट करा दूं तो ये देखिए ये तीनों का स्पेस ले ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉल स्पैन। हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो हमने एक टेबल टैग सीखा जिसके थ्रू मैं एक टेबल को क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद मैंने सीखा कि टी हेड क्या है, एंटीबॉडी क्या है, ये ग्रुपिंग के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद एक टैग मतलब कि रो को डिफाइन करने के लिए टी आर यूज किया जाता है, एंड कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए टी डेटा यूज किया जाता है, यानी कि एक रो में कितने डेटा है, ओके। उसके बाद में अब हम जानेंगे कि अगर मैं इस टेबल को कोई एक हेडिंग देना चाहूँ, यानी जिसे हम कैप्शन बोलते हैं, तो कैप्शन के लिए एक कैप्शन टैग होता है, कैप्शन, ओके। कैप्शन के लिए यानी कि कैप्शन टैग यूज करेंगे और इसमें टेक्स्ट में दे रहा हूँ क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग टेबल, जो कि एज अ हेडिंग इस टेबल की हेडिंग काउंट होगा, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।